देखिए, कोई भी करंट अगर किसी लूप में फ्लो होती है तो वो लूप एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। ये हम लोगों ने स्टडी किया है। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है और वो न्यूक्लियस के अराउंड वो रिवॉल्व कर रहा है। तो कुल मिलाकर के वो भी तो एक करंट लूप है। और जब वो एक करंट लूप है तो वो भी एक मैग्नेटिक डाइपोल प्रोड्यूस करेगा। अब उस मैग्नेटिक डाइपोल का मोमेंट कितना होगा ये हम पहले कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि हमको एक्चुअल में हमारा टारगेट है बोर मैग्नेटॉन। ये एक्चुअल में बोर मैग्नेटॉन क्या होता है तो मैं आपको बताऊं कि जो हमारा एटम है वो हमारा एटम भी एक्चुअल में ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह वो बिहेव करता है। तो जो हमारे फर्स्ट ऑर्बिट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है और फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है तो उसकी वजह से उस मैग्नेट वो हमारा एटम का जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, ठीक है, मतलब ड्यू टू रिवॉल्विंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है, तो उसको ही वो जो हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा उसी को हम बोहर मैग्नेटॉन कहते हैं। तो बोहर मैग्नेटॉन बहुत ही सिंपल चीज है। एक्चुअल में ये एक कांस्टेंट होता है किसी भी हमारे जो है एटम के लिए। अब ये हमारी मिनिमम वैल्यू है। अब इससे कम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किसी भी एटम का नहीं हो सकता। तो इसको हम डिफाइन करते हैं द मिनिमम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, द मिनिमम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एसोसिएटेड विद एन एटम ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट। अब ये जो चीज है ये क्वांटाइज है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एटम का क्वांटाइज होता है। ये हमारा जो है इसका इंटीग्रल मल्टीपल ही होगा। तो ये मिनिमम वैल्यू है और ये कैसे आया, कहां से आया, उसी पर हमको डिस्कस करना है। तो इसको फिलहाल आप छोड़िए, जरा आइए हम थोड़ा सा एक बात करते हैं, कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। सपोज हम कर रहे हैं कि ये कोई इलेक्ट्रॉन है और हम यहां पर देखिए एक चीज हम ले रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिट है वो सर्कुलर हम मान रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट हम सर्कुलर ले रहे हैं और इलेक्ट्रॉन जो है एक सर्कुलर ऑर्बिट में आर रेडियस का सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो लेट रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट इज स्मॉल आर। तो हमारा जो है इलेक्ट्रॉन अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर ये इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है तो जो हमारा करंट होगा वो करंट हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज पार्टिकल है। तो ड्यू टू रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमारा करंट होगा वो करंट कैसे निकालेंगे, तो आइए उस करंट का कैलकुलेशन करते हैं। तो करंट ड्यू टू रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो I इज इक्वल टू Q बाई T ये होता है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हमारा E है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है E है, और यहां पर ये कैपिटल T 1 रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड है। तो ये टाइम पीरियड है, टाइम टेकन बाई इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। तो ये चार्ज है और ये हमारा टाइम पीरियड है। अब यहां पर इफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ओमेगा, हम सपोज कर रहे हैं अगर एंगुलर वेलोसिटी हमारी ओमेगा है तो ओमेगा और टी का रिलेशनशिप आपको पता है, T इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। ये एंगुलर वेलोसिटी हमने ओमेगा अगर ले लिया है तो T की वैल्यू हमारी 2 पाई बाई ओमेगा होगा। तो ये हमारा करंट हो जाएगा E अपान 2 पाई बाई ओमेगा और E ओमेगा अपान 2 पाई, ये करंट हो गया। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट
ड्यू टू वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये हमारा जो है ड्यू टू वन इलेक्ट्रॉन, ये हमारा जो है m इज इक्वल टू I इंटू ए, ये होगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट I इंटू ए। ये हम लोग पहले से प्रूफ कर चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं। तो अब यहां पर वैल्यू रखिए, ए क्या है, ए जो है हमारा लूप का एरिया है, ध्यान दीजिएगा, ए जो है हमारा लूप का एरिया है। तो अब यहां पर I की वैल्यू हम रख रहे हैं ई ओमेगा अपॉन 2 पाई, और ए है पाई आर स्क्वायर, ये होगा। पाई से पाई हमारी कैंसिल हो जाएगी, तो m की वैल्यू हमारी हो गई हाफ ई ओमेगा आर स्क्वायर, ई ओमेगा आर स्क्वायर। तो ये हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। देखिए ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमारा एटम का निकल गया। अब जरा देखिए ये हमारा जो एटम का जो बोहर मॉडल है, उसमें हमारा बोहर मॉडल में जो एक पोस्टुलेट ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन हमारे रिवॉल्व कर रहे हैं, तो उस इलेक्ट्रॉन की जो क्या कहते हैं एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, जो एंगुलर मोमेंटम होती है वो h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो मतलब h अपॉन 2 पाई या 2h अपॉन 2 पाई या 3h अपॉन 2 पाई एंड सो ऑन। तो ये अगर मान लीजिए कि हम यहां पर पहले ही हम आपसे कह रहे हैं कि हमने ऑर्बिट को हमने सर्कुलर लिया है, तो सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन हमारा रिवॉल्व कर रहा है, तो इसकी लीनियर स्पीड भी है। सपोज दैट रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ r है और इलेक्ट्रॉन का मास m है, हमने सपोज किया, तो m भी इसका लीनियर मोमेंटम होगा। तो लीनियर मोमेंटम के मोमेंट को ही हम एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। तो यहां पर जो लीनियर मोमेंटम की लाइन ऑफ एक्शन है, ठीक है, और एक्सिस से उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो हमारा रेडियस है। एंगुलर मोमेंटम की, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो एक्सिस ऑफ जो रिवॉल्यूशन है, ठीक है, उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लीनियर मोमेंटम के लाइन ऑफ एक्शन की वो हमारी रेडियस के इक्वल है। तो यहां पर ये हमारा एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो होगा m v इंटू r। ध्यान दीजिए ये एंगुलर मोमेंटम ये हमारा m v r होगा, उसका मैग्नीट्यूड। तो यहां पर अकॉर्डिंग टू Bohr's theory, mvr is equal to n into h upon 2 पाई। h हमारा प्लैंक कांस्टेंट है, h जो है हमारा प्लैंक कांस्टेंट है, और n जो है ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। n जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट एंड सो ऑन। तो ये हमारा क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो अब जरा देखिए यहां पर ये v की वैल्यू हम यहां पर पुट कर रहे हैं, सिंस v इज इक्वल टू होता है r इंटू ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी का रिलेशनशिप है। तो ये हो जाएगा m r ओमेगा इंटू r इज इक्वल टू n h अपॉन 2 पाई, or this can be written as m r square omega is equal to n h upon 2 pi। अब r square omega की वैल्यू कितनी होगी, ध्यान दीजिए, यहां पर इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट लिया है। अब r square omega की वैल्यू हम यहां से ले रहे हैं, तो हम यहां आ जा रहे हैं, तो r square omega is equal to यहां से हो जाएगा n h upon 2 pi m। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन सेकंड। अब r स्क्वायर ओमेगा की वैल्यू हम सेकंड से फर्स्ट में हम पुट करते हैं, तो बाई फर्स्ट एंड सेकंड देखिए m जो होगा ये होगा 1/2 e, और ओमेगा r स्क्वायर की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, ये है nh अपॉन 2 पाई m। तो अब m हो जाएगा ये हमारा n इंटू EH अपॉन 4 पाई m। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ये m इज इक्वल टू n इंटू EH अपॉन 4 पाई m।
तो फर्स्ट ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन है तो n की वैल्यू 1 होगी, तो EH/4πm। सेकेंड ऑर्बिट में है 2 EH/4πm, थर्ड ऑर्बिट में है 3 EH/4πm। तो कुल मिलाकर के EH/4πm ये हमारी मिनिमम वैल्यू है। ये हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ये हमारा मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, तो जो ये मिनिमम वैल्यू, इसी को एक्चुअल में हम बोहर मैग्नेटॉन कहते हैं। ठीक है, इसी को हम बोहर मैग्नेटॉन कहते हैं और इस क्वांटिटी को हम μb से रिप्रेजेंट करते हैं, μb से। तो इसलिए m की वैल्यू हमारी हो गई n इंटू μb। ये हमारा बोहर मैग्नेटॉन का यही कॉन्सेप्ट है। तो जैसे कि कई तरह के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ये प्रूफ करना हो कि जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो क्वांटाइज होता है, तो आप यही काम करेंगे, यहां से आप प्रूफ करेंगे कि मिनिमम वैल्यू ये है। अब इसका इंटीग्रल मल्टीपल ही है। ठीक है, तो जो भी है इसका इंटीग्रल मल्टीपल है। तो यहां से ये भी प्रूफ हो रहा है कि जो हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमारा जो किसी भी एटम का होता है वो हमारा क्या होता है, क्वांटाइज होता है। और मिनिमम वैल्यू अगर आपको डिस्कस करनी है, मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मिनिमम वैल्यू आप n=1 के लिए फाइंड आउट करेंगे, तो EH/4πm। ठीक है, ये सारी बातें आप बढ़िया समझ लीजिए। थैंक यू।